चलिए, न्यू सिलेबस ऑफ द नीट के हिसाब से जो फ्रॉग इंक्लूड किया गया, ठीक है, उसी के हम लोग पार्ट बाय पार्ट देखते जा रहे हैं। अभी डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग चल रहे हैं। एलिमेंट्री कैनाल, लास्ट वीडियो तक जो है एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब आज हम लोग बात करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का। जो फ्रॉग में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होता है, आज उसका हम लोग बात करते हैं। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड का मतलब है क्या जी, ये रियल में जाइएगा तो ये कोई भी टिश्यू हो, ऑर्गेन हो, ठीक है, टिश्यू, ऑर्गेन, सेल, अगर ये किसी भी टाइप का एंजाइम सीक्रेट करता है तो हम लोग उसको कहते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। या ऐसा कोई भी केमिकल सीक्रेट करता है जो केमिकल जाके फूड के साथ मिक्सअप होता है, तो उस ग्लैंड को हम लोग कहते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। जरूरी नहीं है फूड डाइजेस्टिव ग्लैंड में जाए ही। जैसे एलिमेंट्री कैनाल में क्या था, जिस चैनल और पाथ से जहाँ जहाँ फूड जाता है उस सभी को हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं एलिमेंट्री कैनाल में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड का बात कर रहे हैं। जो यहाँ पे फूड जाए नहीं जाए उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल टुगेदर अगर हम लोग फ्रॉग में बात करें तो जैसे क्या होता है, एक कॉमन सुनते हैं हम लोग सैलिवरी ग्लैंड, तो वह सैलिवरी ग्लैंड फ्रॉग में एब्सेंट होता है। इससे पहले भी वीडियो में किए थे और आप लोगों को क्विज भी दिए थे कम्युनिटी टैब में, तो वहाँ पे भी आप लोग सॉल्व किए, बहुत ही अच्छा रिप्लाई आया। तो वहाँ पे क्या है, जो सैलिवरी ग्लैंड एब्सेंट होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल से सेपरेट करके जब हम लोग ग्लैंड देखते हैं तो दो ग्लैंड होता है, एक लीवर और एक पैनक्रियाज, ठीक है। उसके बाद स्टोमक में होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ये प्रेजेंट होता है इन द म्यूकोसा लेयर ऑफ स्टोमक। म्यूकोसा लेयर ऑफ स्टोमक, जिसमें देयर इज द वर्ड, एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्जेंटिक सेल, जो कि सीक्रेट करता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो गैस्ट्रिक जूस जो सीक्रेट होता है तो ऑक्जेंटिक सेल सीक्रेट करता है HCl, और पेप्टिक सेल होता है जो सीक्रेट करता है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है इनएक्टिव फॉर्म पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन सीक्रेट करता है जो कि इनएक्टिव फॉर्म है। इसके बाद म्यूकस भी होता है, इसी को हम लोग कलेक्टिवली नाम देते हैं, दैट विल बी द व्हाट, गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। एक इंडोक्राइन सेल भी होता है, या जिसको हम लोग जी सेल कहते हैं, जो कि सीक्रेट करता है एक हार्मोन गैस्ट्रिन। इस हार्मोन का भी हम लोग बात करेंगे फिजियोलॉजी में। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स जो सीक्रेट करता है इंटेस्टाइनल जूस, या इसको हम लोग कहते हैं सकस इंट्रिकस। सकस इंट्रिकस या इंटेस्टाइनल जूस, जिसमें हम लोग स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन को डिस्कशन कर चुके हैं ऑलरेडी, एनाटॉमी देख चुके। उसी के म्यूकोसा लेयर में बहुत सारा सेक्रेटरी इपिथेलियल सेल सब होता है, जो कि डिफरेंट टाइप का केमिकल सीक्रेट करता है, डिफरेंट टाइप का एंजाइम सीक्रेट करता है। एलिमेंट्री कैनाल से एसोसिएटेड जो ग्लैंड नहीं है वह है लीवर एंड पैनक्रियाज। इसीलिए आज हम लोग इस दो को डिस्कस करेंगे, लीवर को और पैनक्रियाज को। लीवर को और पैनक्रियाज को, ठीक है। चलिए पहले लेते हैं हम लोग अबाउट द लीवर। लीवर का बात करते हैं। वी नो दैट लीवर कंसिडर्ड किया जाता है, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द वर्टिब्रेट। ये वर्टिब्रेट का ही लार्जेस्ट ग्लैंड में हम लोग काउंट करते हैं, इंक्लूडिंग बोथ एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ वर्टिब्रेट, ठीक है। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ वर्टिब्रेट है, इंक्लूडिंग बोथ, मीन्स इंडोक्राइन लीजिए, एक्सोक्राइन ग्लैंड लीजिए, हेट्रोक्राइन ले, सभी टाइप का ग्लैंड ले लीजिए, उसके बावजूद भी ये सभी सबसे बड़ा होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द वर्टिब्रेट में काउंट होता है, ठीक है। ये ब्राउन रेड कलर का होता है, और फ्रॉग में इसका जो लोकेशन होता है ये प्रेजेंट होता है कहाँ, इट इज प्रेजेंट
इन एंटीरियर पार्ट ऑफ बॉडी कैविटी, एंटीरियर पार्ट ऑफ बॉडी कैविटी, दोनों फोर लिम्स के बीच में बॉडी कैविटी में होता है, और ये वेंट्रल इन पोजीशन होता है। हार्ट के कंपैरिजन में डॉर्सल होता है, नहीं तो और सभी ऑर्गन के कंपैरिजन में ये वेंट्रल इन पोजीशन होता है। इसलिए जब हम लोग वेंट्रली डिसेक्ट करते हैं, फ्रॉग को जब वेंट्रली डिसेक्ट करेंगे, ठीक है, डिसेक्शन हम लोग दो तरह से करते हैं, इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट का, दोनों का डिसेक्शन डिफरेंट होता है। ओके, इनवर्टिब्रेट को हम लोग डिसेक्ट करते हैं डॉर्सली, पीछे से काटते हैं। कारण क्या है, उसके वेंट्रल साइड में वेंट्रल नर्व कॉर्ड होता है, इसलिए वेंट्रल साइड में से हम लोग कट नहीं करते हैं, डॉर्सली कट करते हैं। लेकिन वर्टिब्रेट को हम लोग जब भी कट करते हैं तो वी आर कटिंग फ्रॉम द व्हाट, वेंट्रल साइड, इस साइड से कट करते हैं। क्यों? क्योंकि डॉर्सल साइड में बैकबोन भी है और स्पाइनल कॉर्ड भी है, ठीक है। तो इसलिए जब भी हम लोग वर्टिब्रेट को कट करते हैं उसको वेंट्रली, तो फ्रॉग को जब आप वेंट्रली कट कीजिएगा, ऐसे हटाइएगा, दैट इज द, जैसे ही हम लोग बॉडी वाल हटा देते हैं तो सबसे पहले आपको हार्ट दिखता है और उसी के दोनों तरफ दैट इज द, यू कैन गेट द लीवर, लीवर मिलता है। तो वेंट्रल इन पोजिशन है, लेकिन लीवर के भी वेंट्रल में होता है हार्ट, हार्ट जो होता है वह लीवर के भी वेंट्रल होता है। तो हार्ट के कंपैरिजन में डॉर्सल है, नहीं तो ऐसे ये वेंट्रल इन पोजीशन है, वेंट्रल इन पोजीशन है, ठीक है। अब है क्या, इसमें देखते हैं तो देर आर, फ्रॉग के लीवर में देर आर 3 लोब्स ऑफ लीवर होता है, 3 लोब्स ऑफ लीवर, जिसमें राइट लोब का कोई डिवीजन नहीं होता है। राइट लोब अपना प्योर लोब ही होता है, राइट साइड में जो होता है। लेकिन लेफ्ट लोब में 2 पार्ट होता है, एक कहते हैं हम लोग लेफ्ट एंटीरियर लोब और एक को कहा जाता है लेफ्ट पोस्टीरियर लोब। इसलिए लेफ्ट लोब का 2 पार्ट होता है और एक होता है राइट लोब, मीन्स ऑल टुगेदर देयर आर 3 लोब्स ऑफ द लीवर, 3 लोब्स ऑफ लीवर होता है। जब आप कट कीजिएगा तो इसमें होगा क्या, एक ऐसे राइट साइड में दिखेगा लोब, एक इधर लेफ्ट साइड में दिखेगा, और इसी के पीछे एक यहाँ पे बीच में भी एक लोब दिखता है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी कहते हैं राइट लोब, लेफ्ट लोब, मीडियन लोब। बीच में जो होता है, दो राइट और लेफ्ट दोनों को हटाइएगा तो बीच में आपको एक लोब दिखेगा, उसको मीडियन लोब। तो एक्चुअली वह लेफ्ट पोस्टीरियर लोब है। तो दैट इज द व्हाट विल हैपन, राइट लोब, लेफ्ट एंटीरियर लोब एंड लेफ्ट पोस्टीरियर लोब, ऑल टुगेदर अगर बात करते हैं तो 3 लोब्स ऑफ द लीवर होता है फ्रॉग में। फ्रॉग में 3 लोब्स ऑफ द लीवर होता है। इसी लोब्स के बीच में एक स्ट्रक्चर भी होता है, दैट इज द कॉल्ड गॉल ब्लैडर, दैट इज द व्हाट, गॉल ब्लैडर। उसको हम लोग अभी एनाटॉमी में देखते हैं। तो यहाँ पे गॉल ब्लैडर भी होता है, ओके। गॉल ब्लैडर का काम है क्या, ये लीवर जो बाइल सीक्रेट करता है उसको ये स्टोर करता है, स्टोर्स बाइल secreted by liver, secreted by liver। लीवर जो बाइल सीक्रेट करता है उसी बाइल को ये ग्रीनिश अल्कलाइन, यस ग्रीनिश अल्कलाइन इन नेचर होता है, अल्कली होता है बाइल, वो उसको गॉल ब्लैडर स्टोर करके रखता है, और जब रिक्वायरमेंट होता है तो वहाँ से वह रिलीज करता है एंड इट इज रिलीज्ड इनटू द ड्यूडिनम, ड्यूडिनम में रिलीज होता है, ठीक है। कैसे रिलीज होता है, कैसे जाता है, वो आगे हम लोग एनाटॉमी देखते हैं डक्ट का। इज इट क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे अब इसका हम लोग लीवर का एनाटॉमी देखते हैं। लीवर, फ्रॉग का जो लीवर होता है इसका एनाटॉमी बहुत ही इजी होता है, यस बहुत हार्ड नहीं है। इसमें होता क्या है, लीवर के अंदर यू कैन सी लोब्स ऑफ द लीवर जो है उसके अंदर आपको लोब्यूल्स दिखेगा, लोब्यूल्स ऑफ द लीवर दिखेगा, और उस लोब्यूल्स ऑफ लीवर में आपको सेल्स दिखेगा, दैट इज द पोलीगोनल हेक्सागोनल सेल होता है, जिसको हम लोग हिपैटोसाइट या हिपैटिक सेल कहते हैं। लीवर का सेल कहते हैं इसको हम लोग हिपैटिक सेल या हिपैटोसाइट कहते हैं। यहाँ पे एक डक्ट जाता है जिसको हम लोग कहते हैं बाइल कैपिलरीज। जहाँ पे भी आपको हिपैटोसाइट मिलेगा ये
हिपैटोसाइट है। टोटल हिपैटोसाइट में आपको साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, जो भी स्ट्रक्चर है वह सभी मिलता है, नॉट मैटर। लेकिन सभी हिपैटोसाइट, जो लीवर सेल होता है हिपैटोसाइट, इस सभी के बगल से एक डक्ट निकलता है, इसको कहते हैं हम लोग बाइल कैपलरीज। बाइल कैपलरीज, ठीक है। ये जितना हिपैटोसाइट बाइल सीक्रेट करता है, वह बाइल को अपने बगल से जो बाइल कैपलरीज जा रहा है उसी बाइल कैपलरीज में रिलीज कर देता है। ओके, अब जैसे यहां पे भी अगर हिपैटोसाइट सेल है तो ये हिपैटोसाइट, इधर हिपैटोसाइट है, तो यहां पे फिर बाइल कैपलरीज होगा। तो ईच एंड एवरी सेल रिमेन इन कॉन्टैक्ट ऑफ द बाइल कैपलरीज। सभी सेल बाइल कैपलरीज के कॉन्टैक्ट में होता है, इसलिए जो भी बाइल सीक्रेट करता है अपने बगल से जो बाइल कैपलरीज जा रहा है उसी में वह बाइल रिलीज कर देता है। फिर ये बाइल कैपलरीज यूनाइट होता है और इसके बाद ये बन जाता है बाइल पैसेज। इसके बाद ये बन जाता है बाइल पैसेज। अब एक लोब से मेनी जो लोब्यूल्स आया लीवर के अंदर, लोब्स ऑफ द लीवर के अंदर जो लोब्यूल्स है उससे बहुत सारा बाइल पैसेज आया, बाइल कैपलरीज है, बाइल कैपलरीज कंबाइंड होके बाइल पैसेज बन गया। और ये बाइल पैसेज, लार्ज नंबर ऑफ द बाइल पैसेज कंबाइंड होके तब ये बन जाता है, दैट इज द वर्ड हिपैटिक डक्ट। ये बन जाता है हिपैटिक डक्ट। अगेन दिस हिपैटिक डक्ट गोज टू द वर्ड, यहां पे फिर गॉल ब्लैडर होता है, गॉल ब्लैडर में जाता है, यहां से देयर इज द वर्ड डक्ट आता है जिसको हम लोग कहते हैं सिस्टिक डक्ट, जो बाइल सिस्टिक डक्ट। ये एक ही डक्ट होता है, इसी से बाइल गॉल ब्लैडर में भी जाता है, यहाँ से बाहर भी निकलता है। और दिस इज द गोइंग टू बी द वर्ड फॉर्म ओवर देयर, यहाँ से ये आगे चल जाता है। दिस वन हैपन, यहाँ से बाइल इधर से भी आएगा और ये सिस्टिक डक्ट भी आके यहाँ मर्ज हो जाता है, तब जाके इसका नाम हो जाता है बाइल डक्ट। सो गॉल ब्लैडर का डक्ट का बात करेगा तो याद जान लीजिए, गॉल ब्लैडर के डक्ट के बारे में अगर पूछता है तो उसके डक्ट का नाम देते हैं हम लोग सिस्टिक डक्ट। ये डक्ट ऐसा होता है, एक ही डक्ट है गॉल ब्लैडर की तरफ जाता हुआ है, उसी में क्या होता है प्रेशर के हिसाब से बाइल का डायरेक्शन फिक्स होता है, किधर बाइल जाएगा ये डायरेक्शन होता है। ये बहुत ही एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, जो ये डक्ट जो होता है इसमें किसी डायरेक्शन में, यानी दैट इज द बाई डायरेक्शन होता है, इधर भी आ सकता है और गॉल ब्लैडर से दूर भी जा सकता है। ये डिपेंड करता है बाइल का प्रेशर पे, किधर प्रेशर ज़्यादा है। गॉल ब्लैडर की तरफ प्रेशर ज़्यादा है तो यहाँ से निकलेगा, इधर प्रेशर ज़्यादा है तो इधर आएगा। तो वही डक्ट से, सिस्टिक डक्ट से ही दोनों तरफ का, दोनों साइड का मूवमेंट होता है। ऐसा नहीं है जो एक डक्ट गॉल ब्लैडर में जा रहा है एक डक्ट आ रहा है, नहीं, एक ही डक्ट है गॉल ब्लैडर की तरफ, वही डक्ट दो ब्रांच में डिवाइड हो जाता है और यहाँ से एक आया, एक यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। इसके बाद इसी बाइल डक्ट में आके मर्ज करता है पैनक्रियाज का डक्ट, और जब पैनक्रिएटिक डक्ट आके मर्ज करता है तब इस डक्ट को हम लोग कहने लगते हैं हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट, हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट। एंड दिस हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट इज गोइंग टू बी द ओपन इन द डिस्टल पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम। याद रखिएगा, ड्यूडिनम के लास्ट तरफ ओपन होता है, डिस्टल पार्ट ऑफ ड्यूडिनम। फ्रॉग में जो ओपनिंग होता है हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट का, वह डिस्टल पार्ट में होता है, जहां पे हम लोग पायलोरिक कंस्ट्रिक्शन, स्टोमक में पढ़े पायलोरिक कंस्ट्रिक्शन है। इसके बाद ये ड्यूडिनम निकला, तो ये ड्यूडिनम जो जाता है तो यहाँ पे इसके डिस्टल पार्ट में ओपनिंग होता है ऑफ द वर्ड हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट का। आगे के पार्ट में नहीं, पीछे जो पोस्टीरियर पार्ट साइड होता है वहाँ पे ओपनिंग होता है, उसके बाद तुरंत वह इलियम बन जाता है। तो डिस्टल पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम में ओपन होता है हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट, जो कि लीवर से बाइल भी लाता है और पैनक्रियाज से पैनक्रिएटिक डक्ट भी लाता है, पैनक्रिएटिक डक्ट भी लाता है। दिस इज द हैपेंड एनाटॉमी ऑफ द लीवर, ठीक है। नेक्स्ट जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है आते उसको अब हम लोग लेते हैं पैनक्रियाज को, ठीक है। ईजी है, फ्रॉग में सैलिवरी ग्लैंड भी नहीं है, ठीक है। एक्स्ट्रा डाइजेस्टिव ग्लैंड में आपको दो ही है, लीवर एंड
पैनक्रियाज, उसका भी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। पैनक्रियाज का अगर बात करते हैं हम लोग, वी नो दैट पैनक्रियाज को हम लोग कहते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड, इसको कहते हैं हम लोग हेट्रोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, इसमें दोनों टाइप का टिश्यू होता है, एक्सोक्राइन भी और इंडोक्राइन भी, इसीलिए इसको हेट्रोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। इसका जो इंडोक्राइन ग्लैंड होता है उसका एक्चुअली उस टिश्यू का नाम है आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस एंड इट इज रिलेटेड विद द मेटाबॉलिज्म ऑफ शुगर। मेटाबॉलिज्म ऑफ शुगर से रिलेटेड है ये, दिस इज द रिलेटेड विद द मेटाबॉलिज्म ऑफ शुगर, शुगर के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होता है आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम में इसको हम लोग नहीं लेते हैं, हम लोग इसका एक्सोक्राइन पार्ट लेते हैं। एक्सोक्राइन पार्ट जो है वह डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करता है। ठीक है, ये होता कहाँ है पैनक्रियाज का? अगर लोकेशन देखिएगा तो इन केस ऑफ द फ्रॉग के केस में क्या पढ़े हम लोग, जो स्टोमक में ये पैलोडिक कंस्ट्रिक्शन हुआ, ड्यूडिनम जो होता है वह इसके पैरेलल होता है, स्टोमक के पैरेलल, और यही डिस्टल पार्ट में हिपैटो पैनक्रेटिक डक्ट ओपन होता है। इसी बीच में ये जो डक्ट आता है, इसी डक्ट के सराउंडिंग में इरेगुलर शेप का स्टोमक और ड्यूडिनम के बीच में यहाँ पैनक्रियाज होता है, इरेगुलर शेप का स्ट्रक्चर होता है ये, और ये जो होता है दिस इज द प्रेजेंट लोकेटेड बिटवीन द स्टोमक एंड ड्यूडिनम। जो डक्ट आता है पैनक्रेटिक डक्ट, हेपैटो पैनक्रेटिक डक्ट, इसी के सराउंडिंग में ड्यूडिनम और स्टोमक के बीच में जो गैप बनता है, उसी गैप में ये इरेगुलर शेप का फ्लैटेंड पैनक्रियाज मिलता है। ओके, तो लोकेशन इसका बड़ा ह्यूमन में जो जनरली हम लोग देखते हैं स्टोमक के नीचे ऐसे लंबा होता है, वैसा नहीं होता है, ये डक्ट के चारों तरफ इरेगुलर शेप में रहता है, फ्लैटेंड होता है, और स्टोमक और ड्यूडिनम के बीच में होगा। क्योंकि हम लोग पढ़े स्टोमक और ड्यूडिनम एक दूसरे के पैरेलल होता है, तो उसी बीच के गैप में पैनक्रियाज लोकेटेड होता है, पैनक्रियाज लोकेटेड होता है बिटवीन द स्टोमक एंड द व्हाट, ड्यूडिनम। ओके, इसका जब हम लोग पैनक्रियाज का एनाटॉमी करते हैं, इसका हम लोग एक्सोक्राइन पार्ट का मात्र अभी देख रहे हैं, तो एक्सोक्राइन पार्ट का जब एनाटॉमी करेंगे तो यू कैन गेट जो दैट इज द मेनी सेल्स आर देयर, ऐसे सेल्स होता है इसका, और ये सेल्स एक सेंट्रल कैनाल को सराउंड किए रहता है, जैसे बीच में एक सेंट्रल कैनाल हो गया, तो लाइक दिस देयर इज द सेल्स आर रिमेन देयर, ये सेल्स होता है। इसको हम लोग कहते हैं सेल ऑफ एसिनस, या प्लूरल बनाते हैं तो सेल्स ऑफ एसिनस, सेल ऑफ एसिनी प्लूरल, और सिंगुलर बनाते हैं, सॉरी, सेल्स ऑफ एसिनी प्लूरल एंड सेल ऑफ एसिनस सिंगुलर। ठीक है, इस तरह से ये सेल होता है, एक सेंट्रल कैनाल के चारों तरफ सराउंड किया रहता है, और इसमें जो साइटोप्लाज्म सब है ही, साथ में एक स्पेशल टाइप का ग्रैन्यूल्स यहाँ पे मिलता है, जो कि ग्रैन्यूल्स सेंट्रल कैनाल के तरफ, ये जो सेंट्रल कैनाल है यही सब कंबाइंड होके बन जाता है पैनक्रेटिक डक्ट। सेंट्रल कैनाल है, सेंट्रल कैनाल के तरफ मोर कंसंट्रेटेड होता है ये ग्रैन्यूल, दानेदार स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं हम लोग जाइमोजेन ग्रैन्यूल, जाइमोजेन ग्रैन्यूल, ये मोर कंसंट्रेटेड होता है टुवर्ड्स द सेंट्रल कैनाल, एंड जाइमोजेन ग्रैन्यूल इज द रिजर्व फॉर्म ऑफ द एंजाइम, ये एंजाइम का रिजर्व फॉर्म है, इसलिए याद रखिएगा जाइमोजेन ग्रैन्यूल्स, ये जो है दिस इज द फाउंड इन द पैनक्रियाज। फिर जाइमोजेन सेल पैनक्रियाज में नहीं होता है, याद रखिएगा, जाइमोजेन सेल स्टोमक में मिलता है लेकिन फ्रॉग में नहीं, दैट इज द व्हाट, द जाइमोजेन ग्रैन्यूल्स जो होता है वह मिलता है पैनक्रियाज में, और दिस इज द रिजर्व फॉर्म ऑफ द एंजाइम्स। दिस जाइमोजेन ग्रैन्यूल्स यूज्ड टू बी द फाउंड व्हाट टुवर्ड्स द सेंट्रल कैनाल, ज़्यादा कंसंट्रेटेड होता है इधर, इस साइड आपको कम मिलेगा, सेंट्रल कैनाल से डिस्टल पार्ट की तरफ कम मिलता है जाइमोजेन ग्रैन्यूल्स। इज इट क्लियर? दिस इज हैपन एनाटॉमी ऑफ द पैनक्रियाज। ये हो गया पूरा
एनाटॉमी ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द फ्रॉग। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब डिस्कस करेंगे अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन ऑफ फ्रॉग, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। ओके, अगेन सी यू। फिर नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी रिलीज करेंगे जो दैट इज द रिलेटेड विद द फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। कम्युनिटी में टैब में क्वेश्चन भी आता है, क्विज आता है, पार्टिसिपेट कीजिए और यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द नीट एग्जाम। ओके, थैंक यू।